गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा जीके की सीरीज़ हमारी चली हुई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी सीरीज़ थी हरियाणा में जितने भी बहुचर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हरियाणा में हुए हैं उसकी सबने हमने थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और हमारा प्रैक्टिस सेट भी हो चुका था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 27 क्वेश्चन। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय इन चारों में से कौन थे? यानी कि इन चार में से पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स वो थे सर सादीलाल। सर सादीलाल जी पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे भाई? सर सादीलाल जी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया था? क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स आपसे कि भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र इन चारों में से किसने प्रकाशित करवाया था? क्या पंडित श्री राम शर्मा ने करवाया था, पंडित नेक्की राम शर्मा जी ने करवाया, राधा कृष्ण वर्मा जी ने, या लाला काकाराम ने? तो स्टूडेंट्स भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक जो पत्र था वो पंडित नेक्की राम शर्मा ने, किसने भाई? पंडित नेक्की राम शर्मा ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, इनमें से किसने जमींदार लिंग की स्थापना की थी? जमींदार लिंग की स्थापना इन चारों में से किसके द्वारा की गई थी? तो भी जमींदार लिंग की स्थापना सर छोटूराम जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? जमींदार लिंग की स्थापना सर छोटूराम जी के द्वारा की गई थी। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सर छोटूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल जी का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है, जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन जिनका नाम क्या है भाई? नवीन जिंदल है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन का नाम क्या है? तो नवीन जिंदल जी उनका नाम है। और उनका जन्म हरियाणा राज्य के किस ज़िले में हुआ? तो वह हुआ हिसार ज़िले के अंदर। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं कि भाई नवीन जिंदल जी जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के चेयरमैन के का नाम है और उनका जन्म हरियाणा के हिसार ज़िले में हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, 1983 ईस्वी में, कब भाई? 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट। 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुण्य स्वर्ण किसने जीता था? क्वेश्चन पूछा गया है, 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड जो मीट थी उसमें 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुण्य स्वर्ण किसने जीता था? तो ये जीता गया था भाई चांदराम जी के द्वारा। किसके द्वारा? चांदराम जी के द्वारा जीता गया था। और ये क्वेश्चन पूछे भी, ये प्रतियोगिता हुई कब थी? 1983 में। कहाँ हुई थी? कुवैत में हुई थी। किस नंबर की थी? 5वीं थी। और कितने किलोमीटर पैदल चाल चली थी भाई? 20 किलोमीटर। तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि HSC हमेशा वर्ड में से ही क्वेश्चन निकालती है। देखो 1983 में हुई, कहाँ हुई? कुवैत में हुई। कौन से नंबर की थी? 5वीं थी। और कितने किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर पैदल वह चले? तो 20 किलोमीटर हो जाता है। और नाम क्या था उनका? चांदराम जी। क्या नाम था भाई? चांदराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक और संचालक रहे हैं? हरियाणा में इन चारों में से कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक और संचालक रहे हैं? तो वो है बनारसी दास गुप्ता जी। हरियाणा में बनारसी दास गुप्ता जी हरियाणा केसरी के संपादक और हरियाणा केसरी के संपादक और संचालक रहे हैं स्टूडेंट्स।
बी इसका राइट आंसर होगा बनारसी दास गुप्ता जी। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम राष्ट्रकवि होने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स हरियाणा का प्रथम राष्ट्रकवि होने का श्रेय मिला है उदय भानु हंस जी को। किसको मिला है? उदय भानु हंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के किस रणबांकुरे को मरणोपरांत महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके पास चार ऑप्शन हैं, नायक शीशपाल जी, कर्नल धर्म सिंह, फतेह सिंह और हरि सिंह। इन चारों में से हरियाणा राज्य के किस रणबांकुरे को मरने के बाद महावीर चक्र से अलंकृत किया गया है। तो वो है आपके नायक शीशपाल जी। इन चारों में से नायक शीशपाल जी ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट से नायक शीशपाल। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्सुल उलेमा शम्सुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्या सर सादी लाल थे, अल्ताफ हुसैन आली थे, लाला मुरलीधर थे या श्याम लाल एडवोकेट जी थे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्सुल उलेमा की उपाधि अल्ताफ हुसैन आली को दी गई थी और इनका जन्म 1837 में हुआ था। होली पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और ये पानीपत से संबंध रखते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपने इसको याद रखने हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अल्ताफ हुसैन आली जी को शम्सुल उलेमा की उपाधि से नवाजा गया था और इनका संबंध पानीपत से है। जन्म इनका 1837 ईस्वी में हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इनमें से किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, नवाब पटौदी, लाला काकाराम, बाबू दयाल शर्मा और बलदेव सिंह। तो स्टूडेंट्स इनमें से किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया है, वो आपके बाबू दयाल शर्मा। बाबू दयाल शर्मा ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व संभाला स्टूडेंट्स। सी इसका राइट आंसर होगा बाबू दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शहीद उदयमराम का जन्म कहाँ पर हुआ था। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए भाई, भिवानी, सोनीपत, हिसार और उनके साथ ही पंचकुला। तो शहीद उदयमराम जी का जन्म सोनीपत जिले में हुआ भाई। शहीद उदयमराम जी का जन्म कहाँ हुआ, सोनीपत में हुआ स्टूडेंट्स। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 कि भी इनमें से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो स्टूडेंट्स हेमचंद्र इसका राइट आंसर होगा। हेमचंद्र ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हों को आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हेमचंद्र, जो हेमू के नाम से जाने जाते हैं और रेवाड़ी से इनका संबंध है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि भी श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। कब की थी भाई, 1923 में की थी। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में
नौकरी किया करते थे भाई। ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बहादुर शाह जफ़र, अलाउद्दीन खिलजी, हर्षवर्धन और लास्ट में है अकबर। तो अभी ठाकुर फेर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी, ठाकुर फेर अलाउद्दीन खिलजी सम्राट के दरबार में नौकरी किया करते थे। सेकंड इसका राइट आंसर होगा कि भी ठाकुर फेर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नौकरी किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 3-4 वीडियो के अंदर इसकी थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट किया और 27-26 क्वेश्चन तक आपके इससे पहले वाली वीडियो में ख़त्म हो गए थे और आज इस वीडियो में इसके 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।